2019 में मैंने अपना कपड़े का कंपनी स्टार्ट किया था जब घर में बहुत फाइनेंस इशू था। बेसिकली मैं मराठी मीडियम से था, सो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। वो गई तो मैं वहाँ से भागकर घर पे आ गया। सो मेरा फ्रेंड और मैं हम लोग डिलीवरी में लग गए थे। बहुत सारा बैगेज वगैरह रहता था कि हर एक वेंडर के 20-25 किस के 100। मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे बोला नहीं सर ने, जयेश को बोला था। पैकेजिंग करता था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता था, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी बोल रहा है। सो वो मेरा 9 to 5 जॉब चलता था। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स लगाया, विद इन 2 months 3 months में मुझे जॉब मिल गया, डाल दिया था। तो मैं वहाँ से निकला और फिर अपना स्टार्टअप बंद कर सकता है। लोगों को सब कुछ चाहिए होता है कि, और आपको पता है अगर आपका बॉडी रहेगा, आपका पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा, तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जो मेरे पास था पहले वो बहुत वर्स्ट था। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ललितेश, मैं हूँ मुंबई से। मैं एज अ डिज़ाइन हेड काम करता हूँ एक ई कॉमर्स कंपनी में। सो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि मेरा ये 8 years का जर्नी कैसा था और मैंने क्या किया एज अ करियर, और मेरे साथ क्या हुआ, और मैंने कितने एफर्ट्स लिए ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए, बॉडी से लेकर मेरा करियर। मैं सबको अभी ये सब वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बात है 2015 की, जब घर में बहुत फाइनेंस इशू था। सो फर्स्ट मैंने जॉब किया था। एक्चुअली ये सीन हुआ था कि मैं पहले इंटरव्यू के लिए गया था एक कॉल सेंटर में, और वो टाइम पे ऐसा था कि कॉल सेंटर वाली जॉब पता थी कि कुछ आइडिया नहीं था। सो एक कॉल सेंटर में गया था, और बेसिकली मैं मराठी मीडियम से था, सो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था भाई। मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसा क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ आइडिया नहीं था। जस्ट मेरा 12th हुआ था। सो मैं कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने गया था। सो वहाँ पर पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा था। सो वो लोग मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप बताओ अपने बारे में, ये वो सब कुछ हुआ। वो तो बताओ अपने बारे में, वो तो सब रट्टा ही मारते हैं, सब मैंने भी रट्टा ही मारा था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वो सब चीज़ हुआ। वो सब चीज़ होने के बाद फिर मुझे ऐसा था कि फिर उन्होंने बोला कि हम लोग तुम्हारा इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, तुम कोशिश करो, तुम कर लोगे, ये वो ऐसा बहुत मोटिवेट कर रहे। वो इंटरनली मुझे था कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा। सो वापस से वो मुझे उनका जो सीनियर लेवल पे मैम थी, उनके साथ मीटिंग करने के लिए मुझे सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट किया कि उनसे आपको बात करना है, ये वो। तो जो जिसने मुझे वहाँ पर लेकर गई थी वो मेरे को बोली कि आप अंदर जाओ, और आप बाहर आ, मतलब आप अंदर जाओ, आप बैठो, वो आ जाएंगे। तो जैसे वो गई तो मैं वहाँ से भागकर घर पे आ गया। सो उसके बाद मैंने कान पढ़ लिया कि भाई मतलब मेरे लिए तो ये जॉब है ही नहीं, और मैं इतना डर गया था कि मैं इंटरव्यू देने के लिए मेरी फट गई थी। इसके बाद मेरा इंटरव्यू तो कभी हो नहीं पाएगा। सो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था कि ये पैसे तो कमाने थे, तो मैंने डिलीवरी की जॉब ज्वाइन कर ली। सो मेरा फ्रेंड और मैं हम लोग डिलीवरी में लग गए थे। सो वो टाइम पे कुछ मेरे 11,000 सैलरी मिली थी। मैं आपको वो उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो आप देख लेना। उसके बाद वो मेरा फर्स्ट जॉब था। वहाँ पर मैंने 3 से 4 महीना काम किया। उसके बाद में मुझे पिकअप में मिला। आपने डिलीवरी सुना रहेगा, वहाँ पर मैं एज अ पिकअप काम किया था। सो वहाँ से मैं बेसिकली, वो पिकअप का होता कैसे मैं बताता हूँ आपको। जो कस्ट आपके पास जो डिलीवरी आती है अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, वो डिलीवरी वो सेलर के पास जाती है, राइट। मतलब सेलर, फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वो जाता है उनके सेलर के पास प्रोडक्ट रेडी करते हैं वो लोग। देन उनके पास जो पिकअप करने आता है, आपके पास डिलीवरी नहीं, उनके पास जो पिकअप करने आता है उसको बोलते हैं पिकअप। तो वो वाला काम मैं करता था कि सब वेंडर्स के पास जाके, मेरा एरिया था पूरा गोरेगांव से लेकर पूरा पवई वगैरह सब कवर करता था मैं। सो बहुत सारा बैगेज वगैरह रहता था कि हर एक वेंडर के 20-25 किस के 100 प्रोडक्ट्स भी रहते थे। तो वो पूरा मैं ऐसा, मतलब लाइक लिटरली इतना बोझा उठाकर मैं डिलीवरी कर पिकअप करता था, और इतना बारिश में तो वाट लग जाती थी। सो वो करते करते एक बार क्या हुआ, गोरेगांव में कंपनी हीलियम फॉर मैन। सो वहाँ पर मैं पिकअप करने गया था। सो उनका और मेरा रिलेशन, मतलब काफ़ी बात बात होती रहती थी ना उनसे। तो वो बोलते थे, तो एक बार क्या हुआ, जयेश नाम का लड़का था, उसको सर ने ऑफर किया कि तू अभी मेरे यहाँ पर काम कर करके। सो वो बोला कि सर मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा। बट मेरा ऐसा था कि मैंने पहले कंप्यूटर यूज़ किया था, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरे कज़न भाई के साथ रहता था। सो उसने मुझे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सिखा दी थी कि कंप्यूटर कैसा यूज़ करना है, क्या करना है, सब कुछ मुझे सिखाया था। सो मुझे बेसिकली कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता था, कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। सो एक बार क्या हुआ, तो सर ने जयेश को ऑफ़र किया। सो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे बोला नहीं सर ने, जयेश को बोला। सो वो भी मेरे साथ में पिकअप के लिए आता था, वो मतलब उनके पास। और एक दिन क्या हुआ, वो एक्चुअली जो वेंडर था, वो ऐसा था कि जयेश वो टाइम पे आया नहीं था, और जयेश उनका रेगुलर था, रेगुलर जयेश जाता था वहाँ पर। तो वो टाइम पे ऐसा नसीब था कि मेरे को बोला कि मेरे को
शैलेश नाम के सर थे, मुझे अभी तो लोगों का नाम है, शैलेश नाम के सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि ललित तू चले जा हमारा पिकअप करने के लिए, वो नहीं है। तो वो छुट्टी पे था, तो 1-2 बार ही गया था मैं। तो फिर जयेश को ऑफ़र किया था, फिर जयेश गया नहीं वहाँ पर। सो फिर विशाल सर ने बोला कि अरे तू करेगा क्या? सो मैंने मेरी बहन को फटाफट कॉल किया, मैं बोला कि ऐसा-ऐसा मुझे ऑफ़र आया है, मैं करूँ क्या नहीं करूँ? तो वो बोली कि नहीं-नहीं तू कर करके। सो मैंने वो फर्स्ट मेरा जॉब था, सॉरी मेरा थर्ड जॉब था वो, और वो था ई-कॉमर्स कंपनी में। सो मैं वहाँ पर ऑर्डर प्रोसेस करता था, पैकेजिंग करता था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता था। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो अभी बोल रहे हो, बट वो टाइम इन्फ्लुएंसर से बात करना, मतलब वो सब होता था, उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनको डीएम करना इंस्टाग्राम पे, उनसे उनको बार्टर प्रोडक्ट्स भेजना, ये सब मैं करता था। फिर वहाँ से हम लोग मलाड में शिफ्ट हुए, मतलब वही ऑफिस हम लोग का मलाड में शिफ्ट हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया और फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर जॉब छोड़ने के बाद मेरे पास 8,000 थे, बस 8,000 रुपए, और बाकी कोई पैसा नहीं था कि मैं उसके बाद क्या करूँ, मुझे कोई पता नहीं था। और मेरा जस्ट फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, मेरा 12th क्लास हुआ था 2016 में, मैंने जस्ट 12th क्लास में 13th में मैंने एडमिशन लिया था। सो वो मेरा 9 to 5 जॉब चलता था, और सुबह में सॉरी मेरा वो सुबह 7 से लेके 10 तक मेरा क्लास होता था कॉलेज का, और उसके बाद मैं जॉब पे जाता था। तो ये ऐसा चलता था। तो मैंने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था, और प्लस अभी मेरे पास भी जॉब छोड़ने के बाद 7,000 8,000 बच गए। तो मैंने क्या किया, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स लगाया मैंने। और वो भी क्या हुआ, मेरा फ्रेंड था वहाँ पर हीलियम में, उसका नाम सुजीत था। उसने काफ़ी मेरे को हेल्प किया, इवन रौनक ने, लाइक वो लोग ने काफ़ी गाइड किया कि तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसे कोर्स कर सकता है। और मुझे वहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि वीडियो एडिटिंग कैसा होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसा होता है। तो थैंक गॉड कि वो टाइमिंग मैच हुआ, फिर मैं वहाँ पर सीखा, और मुझे ऐसा जिद था सीखने का कि मुझे सीखना है ये वो। तो विदिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में मुझे जॉब मिल गया, क्योंकि मैं इतना कोशिश करता था ना कि मैं, और वो चीज़ से मैं सीखा कि तुम अगर, बहुत सारे लोग कोर्स करते पर घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते, मेरा उल्टा था, मैं घर कोर्स के टाइम पे भी करता, घर जाके उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करता। तो 2 महीने बाद मुझे जॉब मिली। फिर जॉब का सैलरी ऐसा नहीं था कि मुझे तभी 11,000 थी और अभी लाइक अभी तुमको सेम सैलरी में काम करना, नहीं। मैंने बोला कि जो मिले उस पे करूँगा मैं। तो गोपाल सर थे वहाँ पर, मैंगो इनोवेशन नाम की एक कंपनी है, एजेंसी है। उन्होंने मेरे को एकदम अच्छे से बेबी जैसा लाइक ट्रीट किया, मुझे सिखाया। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उनको पता था, तो उन्होंने बोला कि एवरीडे तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ये वो। उससे वजह से मेरा इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हुआ, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा वहाँ पर। वो 1 साल में मुझे ऐसा लगा इंटर्नशिप किया, मेरी सैलरी 6,000 रुपीज़ थी, 6,000 बढ़ के कुछ 9,000 लास्ट थी मेरी वहाँ पर। सो वहाँ से स्विच करने के बाद मतलब 1 साल वहाँ पर सीखा, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो लोगों ने मुझे इतना सिखाया, उन्होंने मुझे इतना टेक केयर किया, और इतना मुझे मेरे कॉलेज लाइफ में, मतलब मेरा कॉलेज रहता था, मेरा एग्ज़ाम्स रहता था, तो मुझे बोलते थे तू पढ़, नहीं आया ऑफ़िस भी तो भी चलेगा, तू पढ़, ये वो, मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज भी मैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता रहना चाहिए कि मैं अभी भी उनको याद करता, और लाइफ टाइम याद करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को भूलता नहीं हूँ, मुझे याद रहता है जो मुझे हेल्प किया ना, उनसे आज भी मैं मिलता हूँ, आज भी उनके साथ हूँ और आज भी रहूँगा भी। सो ये सब होने के बाद उसके बाद फिर मैंने एक ई-कॉमर्स कंपनी जॉइन की, वो थी कपड़े की। तो वो मोस्टली ऐसा कपड़े वगैरह बनाते थे, प्रिंटिंग करते थे, ये वो। सो उसके ड्यूरेशन में जैसा मेरा एजेंसी का चल रहा था, उसके साथ ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा भी कर लिया था, डीएमटीए से। सो और डीएमटीए से मेरा कुछ 3-4 महीने का डिप्लोमा था, वो कंप्लीट होने के बाद वापस से मैंने वेब डिज़ाइनिंग भी लगाया। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो किया था, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी किया, और फिर वेब डिज़ाइनिंग भी किया। तो ये 3 कोर्स मेरे हो चुके थे, और प्लस मैं यूडेमी वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें करता था, यूट्यूब से बहुत सीखता था, एडिटिंग वगैरह मैंने मोस्टली ज़्यादातर मैंने यूट्यूब से सीखा, और कुछ नहीं, मतलब बाकी कुछ भी नहीं, वो कोर्स से तो कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे अभी भी याद है, इतना कुछ नहीं सिखाया था जो मैं यूट्यूब से सीखा हूँ। ये हुआ, फिर वहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, फिर डिज़ाइनिंग भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, ए टू ज़ेड काम कर रहा था। शिपिंग के बारे में समझ में आया, ऑर्डर कैसे लाना समझ में आया, और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर जाके सीखा। और मैं कैसा था, अकेला था, स्क्रैच था, तो सब कुछ सीख गया मैं। अनफॉर्चुनेटली मैं करते-करते मैं अपना एक स्टार्टअप ओपन कर लिया था। सो वो कंपनी से मुझे उसने निकाल दिया था कि तुम मत करो करके, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे करके, ऐसा बोल के मुझे निकाल दिया था। सो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया, मतलब मेरे को निकाल दिया था। सो मैं वहाँ से निकला और फिर अपना स्टार्टअप रन किया। तो 2019 में मैंने अपना कपड़े का कंपनी स्टार्ट किया था। 6-7 महीने बाद हम लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग डाला। वो मतलब जब स्टार्ट किया था हम लोग को पता भी नहीं था इतना कभी रेवेन्यू भी होगा, इतने पैसे भी अभी कभी देखे नहीं थे, तो बहुत सारा फिर मैन्युफैक्चरिंग डाला। फिर मुझे पता भी नहीं था कि वेंडर से कैसा बात करना है। मैं एक बार गुजरात भी गया था,
अहमदाबाद गया था कि वेंडर से कैसा बात करने का, फैब्रिक वेंडर से, ये वो बहुत सारा। और बहुत सारा मैं यंग था, 20-21 साल का था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि फिगर आउट कैसा करना है, क्या करना है। बट एक चीज़ में बहुत अच्छा था कि विच इज़ डिसिप्लिन। आज भी मुझे आज ऑलमोस्ट 8 इयर्स हुए, मैं कंटिन्यूस जिम कर रहा हूँ, प्रॉपर डाइट करता हूँ। मतलब अभी तो काफ़ी, मतलब अभी फाइनेंस अच्छा हुआ तो मैं अच्छी चीज़ें खा पा रहा हूँ। वो टाइम पे ऐसा था कि जो मिल रहा था वो खा। मुझे ऐसे ही लगता है कि जो टाइम में मिलता है ना, उसमें ग्रेटफुल रह के ना, वही चीज़ें मतलब जो मिल रहा है उससे काम चलाओ। उसके बाद में ऊपर वाला मतलब दे ही देगा और तुमको मतलब ब्लेस कर ही देगा आज ना कल में। सो वो क्या हुआ कि वो टाइम पे जिम में भी डिसिप्लिन था। बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे लोग लाइफ में आए। फिर ये सब, और फिर मैंने वो अपना स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप शुरू करने के थोड़ा सा मैं पहले जाता, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना भूल गया। उसके पहले मैं ना ग्रैंड रोड में एक सर के पास में डिजिटल मार्केटिंग करने भी जाता था। वो हफ्ते में एक बार जाता था, मुझे 15,000 मिलता था। और यहाँ मेरी 6,000 सैलरी थी वहाँ पर सर के पास। और सैटरडे संडे ऑफ था, तो सैटरडे संडे मेरा वहाँ जाता था। तो वीकेंड में मेरे को 15,000 मिलता था, 6,000 यहाँ से। तो वो 15,000 6,000 मिला के मेरा 21,000 22,000 होता था। तो वो सब मैंने पूरे, मतलब घर पे मुझे इतना देना नहीं पड़ता था, मतलब मम्मी और बहन कर लेती थी। तो जितना भी पैसा बचता मैं सब सेव कर लेता था। तो मैंने 1-2 लाख रुपए सेव कर लिया था वो टाइम पे। उसके बाद मैंने स्टार्टअप शुरू किया था मेरे पार्टनर के साथ में। तो वो उसने पूरा फंड किया था, मेरा पूरा आइडिया था कि कैसा क्या करने का। हम लोग 6-7 लाख रेवेन्यू तो कंपनी को लेकर, और वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। जो बंदा 20,000 के ऊपर कभी सैलरी कमाया नहीं, वो डायरेक्टली 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है। तो वो लाइक उतना पैसा हम लोग ने कभी, मतलब मैंने तो कभी देखा ही नहीं था इतना। मतलब अचानक से बूम हो गया एकदम से ये वो। और वो मेहनत था, डिसिप्लिन था, और बहुत सारी चीज़ें थी। और मेरा पार्टनर ने बहुत हेल्प किया। वो सैलरी विड्रॉ नहीं करता था और मोस्टली मुझे पैसे देता था, और बहुत सपोर्ट किया मेरे को। दोनों के हार्ड वर्क की वजह से बहुत हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फाइनेंस की क्राइसिस आए। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का भी मैं आपको पता था, बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉकडाउन में ऐसा हो गया था कि लोगों का कंपनी बंद हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं क्या करूंगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट वो टाइम पे इतना सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेरा मेंटेलिटी हो गया था, जस्ट बिकॉज जिम में बता रहा हूँ कि ये सब सिर्फ मुझे लगता नहीं कि मेरा सिर्फ मेरा डिसिप्लिन जिम बाई, कहीं ना कहीं मेरा फिटनेस भी है जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, और बहुत सारा चीज़ है। तो वो टाइम पे ऐसा था कि लॉकडाउन था, पिन कोड्स अवेलेबल नहीं थे। सो हम लोग ने आइडिया किया कि जितने पिन कोड्स अवेलेबल है वहाँ पर डिलीवरी करना। उसमें बहुत सारे रिटर्न्स आते थे। फिर हम लोग ने लास्ट आइडिया किया कि मुंबई में डिलीवरी करने का। सो मुंबई में हम लोग क्या करते थे, मुंबई के ऑर्डर्स लेते थे, फिर हफ्ते में 1-2 बार जाके डिलीवरी देते थे। तो वो फिगर आउट कर लिया। हमारी सबकी सैलरी चल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा था। मैन्युफैक्चरिंग के मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। सो मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा था, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। ये चलने के बाद थोड़ा फाइनेंस का इशू हुआ, मतलब फाइनेंस का इशू इन सेंस कि मेरा पार्टनर का और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। सो आज भी हम लोग दोस्त लोग, ऐसा कुछ इशू नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। सो थोड़ा सा इशू हुआ, उसकी वजह से वो अलग हो गया, मैं अलग हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, स्नैक अमरो स्नैकिंग ब्रांड था। सो वहाँ पर मैंने काम किया। सो वहाँ पर कम सैलरी मुझे ज्वाइन करना पड़ा। जब मैं छोड़ रहा था मुझे अच्छा खासा सैलरी ऑफर किया था उन्होंने, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं किया। सो मैंने पर्पल ज्वाइन किया। मुझे आज पर्पल में 3 साल हो गए। अभी फिलहाल मैं पर्पल में नहीं हूँ, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, अभी वो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। बट पर्पल में मुझे 3 साल हुए। पर्पल में बहुत सारी चीज़ें सीखा, जस्ट लाइक शूट्स करना, प्रोडक्ट स्किन केयर के बारे में, प्रोडक्ट्स के स्किन केयर के बारे में, मेकअप के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में। मुझे उसके पहले कुछ आइडिया नहीं। जब मैंने पर्पल ज्वाइन किया था, मैं लिटरली लोगों को पूछता रहा स्किन केयर में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। बट वो रीज़न की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। तो पर्पल छोड़ने के बाद अभी मैं एज अ डिज़ाइन हेड काम करता हूँ एक ई-कॉमर्स कंपनी में। सो ये पूरा मेरा 8 साल का जर्नी था। और यही मेरे को आपको बताना था कि मेरा, मतलब लोग बहुत सारे मेरे वीडियोस देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये क्या ज्ञान दे रहा है। बट ये मेरा पूरा जर्नी था कि मैंने पूरा कैसा खुद को डेवलप किया इतने सालों में। मैंने ये 8 सालों में बॉडी को भी ध्यान दिया, और मुझे समझ में आया कि अभी मैं इतना डिसिप्लिन क्यों, कि मुझे समझ में आया कि अगर तुम कोई चीज़ को बार बार एक चीज़ पे पत्थर से मारते रहोगे तो पुश करते रहोगे ना, तो आज नहीं तो कल वो अचीव हो ही जाएगा। सो मेरा बहुत वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेंटालिटी है टुवर्ड्स एनीथिंग। सो मेरा यूट्यूब चालू करने का भी रीज़न वही है कि चलो मेरे को कोई देखे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ना देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पर मैं अपना स्टोरी में लोगों को शेयर कर पाऊँगा कि मैंने कैसा एज़ अ डिलीवरी बॉय से लेकर एज़ अ डिज़ाइन हेड मैंने कैसा ये जर्नी अचीव किया विद द 8 इयर्स।
सबको पता आइडिया आएगा कि मतलब लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी अचीव कर सकता है। लोगों को सबको चाहिए होता है कि, और आपको पता है अगर आपका बॉडी रहेगा, आपका पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा, आप प्रॉपरली आपका पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा, आप प्रॉपर मतलब सब कुछ प्रॉपर ध्यान रखोगे ना, लोग आपको जज करते हैं। अगर आप प्रॉपर रहोगे, आप फाइनेंस में अच्छे रहोगे, आपका फिटनेस अच्छा रहेगा, आप हेल्दी खाओगे, आप सब कुछ अच्छा करोगे ना, तो आपका लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आएगा। अगर आप डाइट प्रॉपर करोगे, आप डेली एक्सरसाइज करोगे, तो आपका ही अच्छा है। आप मतलब आप हेल्दी रहोगे, आप बहुत सारे मतलब मैं बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, एज सच। सो बोलने का यही रीज़न था कि मुझे ये शेयर करने का यही रीज़न था कि मतलब बहुत सारे लोग को मोटिवेशन मिले, बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि मेरा जर्नी कैसा था। लोगों को लगता रहेगा कि अरे यार ये तो बॉडी वॉडी बनाया है, मतलब है प्रॉपर, बट नहीं यार, मेरे पापा ऑटो ड्राइवर थे यार। मतलब हमारे घर पे खाने की मम्मी ने मेरा बहुत मतलब कैसे कैसे जॉब करके हमको बड़ा किया। सो ये लोगों को पता नहीं है। मतलब अगर मैं लोगों को ऐसा सब मतलब लोग मुझे ऐसा डायरेक्टली जज करते हैं, यार ये तो अच्छा है, ये प्रॉपर है, सब कुछ अच्छा है, लोगों को लगता है कि अच्छी लाइफ चले, अच्छे घर का रहेगा। नहीं यार, मैंने सब सब कुछ बनाया है प्रॉपरली। और मैं ये नहीं बोलता कि मैंने सब कुछ बनाया, ये तो मेरी मम्मी का सपोर्ट था, मेरी बहन का भी सपोर्ट था, उसकी वजह से मैंने ये पूरा अचीव किया। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ऐसी मदर मुझे मिली जो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अ, और मतलब मैं यही बोलता हूँ कि जब तुम आगे बढ़ोगे ना, सो लोग तुमको गिराने का कोशिश पूरा करेंगे, और खासकर तुम्हारे रिलेटिव्स भी तुम्हारी वाट लगाएंगे। सो थोड़ा सा रिलेटिव से दूर रहने का, शायद से मैं तो बोलता हूँ बहुत ही दूर रहो। पूरा फोकस करो अपने करियर के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन करो, तुमको जो अच्छा लगेगा, जिम करो, वर्कआउट करो। मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा, जिम करो। और जो भी 21 20 25 साल के अंदर है ना, मैं तो बोलता हूँ पहले जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, कोई तो एक स्किल पकड़ो, उसको डेवलप करो। एक स्किल डेवलप होने के बाद दूसरे स्किल को पकड़ो, फिर तीसरे स्किल को पकड़ो, फिर पांचवी स्किल, मतलब जितना हो सके स्किल सीखो। जितना स्किल आप ऐड ऑन करोगे ना, वो कभी वेस्ट नहीं आएगा, आज ना कल वो होएगा। फॉर एग्जांपल एक भी तुम्हारा स्किल अगर फेल हो गया ना, सेकंड स्किल तुम्हारे पास है कि तुम सेकंड। और मैं जॉब का एक बहुत फास्ट रियलिटी बताता हूँ लोगों को, कैसा अच्छे पता है कैसे, तो तुम जॉब करते हो राइट, तुम जितना ज्यादा स्किल डेवलप करोगे ना, लोग तुमको उतना पैसा देने की कोशिश करेंगे, या तो लोग तुमको उतना वैल्यू करेंगे। ये क्या होता है, सब कुछ वैल्यू के ऊपर चलता है। और इतना में दो चीज होता है, एक होता है सेलिंग, होता है एक बाइंग। ठीक है, तो अभी जो खरीदने वाला होता है वो क्या सोचता है मालूम क्या, है मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो जॉब में भी सेम होता है। वो जो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सोचता है कि तुम्हारे के अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या बेनिफिट है, बराबर। तो तुम चाहोगे ना, वो सामने वाला भी चाहेगा, अरे यार ये थोड़ा मतलब फिट नहीं रहे बट एक्टिव रहे। एक्टिव कैसा पता चलेगा, जब तुम फिट रहोगे राइट। सो तुम फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे स्किल के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा स्किल रहेगा, तो दिखाने के सीवी में मत डालो कि मैं बुक्स रीड करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तुम दिखाओ कि मैं बुक्स रीड करता हूँ। और बुक्स रीड करना तो मैंडेटरी, एक ही मैं तुमको बोलता हूँ। क्या होता है पता है, कोई ऑथर होता है ना, मतलब उसके पूरे लाइफ एक्सपीरियंस बताया रहता है। अभी अपन लाइफ में बहुत शॉर्ट से मतलब 60 70 साल जिएंगे। अगर अपने को ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है ना, पहले तो ट्रैवल करना चाहिए, बुक्स रीड करना चाहिए। अगर ट्रैवल करने के लिए भी पैसे नहीं है तो बुक्स रीड करना चाहिए। मुझे पता आज से 5 साल बाद मैं बहुत अच्छे लेवल में रहूंगा, इससे भी अच्छे लेवल में रहूंगा। और जस्ट बिकॉज अभी वो मेरा भी उतना ही गोल है कि अभी बहुत और आगे जाने का, और करना है, अभी यूट्यूब को भी बहुत ग्रो करने का है। और मुझे खुद को देखना है, और मतलब बहुत सारे प्लान्स है, लाइनअप है, बहुत सारा है, बिजनेस भी है, बहुत कुछ सोचा है मैंने करने के लिए। बट मैं अभी जो है ना मेरे पास, उसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मेरे पास था पहले वो बहुत वर्स्ट था। मतलब जो आज मैं मेरा मेरा ड्रीम था कि मैं जो सुबह उठूँ और जो मुझे खाने मिल रहा है वो मैं खा पाऊँ, वो मुझे आज मैं खा पा रहा हूँ। मतलब मैं इतना इनफ कमा पा रहा हूँ कि मैं सुबह उठ के खा सकता हूँ, मैं आराम से काम कर सकता हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। और स्ट्रेस रहता है, सबके लाइफ में होता है, बट मैं इतना ओवरकम कर लिया उस स्ट्रेस से कि मैं और काम कर सकता हूँ। सुबह उठ के मैं एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड ऑन किया, विच इज़ जपा मेडिटेशन। मैं हरे कृष्णा का जपा बोलता हूँ, और बहुत सारे मंत्र है, वो सब मैं बोलता हूँ सुबह उठने के पहले, सुबह उठने के बाद, और रात को सोने के पहले। ये ऐड ऑन करोगे आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल, मतलब बहुत इम्पैक्ट करेगा। ये सब चीज़ें मैं अभी वीडियोस में बताना शुरू करूँगा कि कैसा ये वर्क करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बट अगर ये वीडियो आपने अभी तक देखा है, सो काफ़ी हर्ट्स ऑफ, बहुत पेशेंस है तुम्हारे के अंदर। और थैंक यू इतना वीडियो पूरा देखने के लिए। और यही बोलना चाहूँगा कि अभी और वीडियो देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
इतना मोटिवेशन मिलने वाला है ना आपको अभी ये इसके बाद वीडियो के बाद, तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि मैंने जितना सब कुछ सीखा है ना, मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को पता चले। तो देखो मैं एक को सिखाऊंगा, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मेरे जिम में भी काफ़ी लोग हैं मुझसे पूछते हैं ये वो, मैं एक दो लोग को पता और बहुत सारे लोगों, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब बात करने के लिए। मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं कब से बात कर रहा हूँ। सो मुझे बात करना बहुत पसंद है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो के थ्रू लोगों के तक पहुँचूँ और बताऊँ कि मतलब मेरा क्या है, मेरे को क्या बोलना चाहता हूँ मैं, लोगों का मेंटालिटी कैसा होना चाहिए। सो ये वीडियो मैं अभी यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस।